Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year students and welcome to the physics room. I hope that you all are fine and had a good weekend. So students, myself Irtaza Iqbal and I am your physics instructor. So students, today we are going to discuss our next topic, that is torque, that is moment of force and equilibrium. So let's get started with torque, that is moment of force. टॉर्क दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, टॉर्क इज सिमिलर टू मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। ओके, so this is the mathematical definition of torque, that is product of force. Product means multiplication of force and moment arm. Moment arm is actually the distance L. ठीक है, टॉर्क को रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू L, दैट इज मोमेंट आर्म, और ये आपके पास डिस्टेंस है। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट आर्म को मिक्स अप नहीं करना। ठीक है, ये आपके पास दो डिफरेंसेस हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो टॉर्क है, जबकि मोमेंट आर्म जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कि मोमेंट आर्म नेक्स्ट क्या कौन सा डिस्टेंस है। ठीक है, एंड एफ इज अ फोर्स। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आल्सो गिव अस वेक्टर क्वांटिटी, आपने याद रखना है। ठीक है, एल जो कि डिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय फोर्स, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो टॉर्क भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, सो जो सिंपल डेफिनेशन है टॉर्क की वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मीन्स कि हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी पे हम लोगों ने कोई फोर्स अप्लाई की है और उस फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो रोटेट की है, मीन्स कि वो मूव की है बट इन रोटेशन, रोटेटरी मोशन है उसका। ठीक है, मीन्स कि उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो उस टर्निंग इफेक्ट को क्या कहेंगे जो कि फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, उसे हम लोग कहेंगे टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। इज दिस क्लियर? जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, इस फिगर में हमारे पास एक नट स्पैनर है जो आप लोगों ने देखा भी होगा। इस स्पैनर को हम लोग यूज करते हैं नट्स को ओपन करने के लिए। बोर्ड्स जो हैं कार्स वगैरह के, उनको ओपन करने के लिए हम लोग स्पैनर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस स्पैनर पे जब हम लोग स्पैनर को यूज करते हुए हम लोग इस नट को पे फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि नट को ओपन कर रहे हैं, इट्स मीन्स कि हम लोग नट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग नट पे फोर्स अप्लाई करेंगे सो इट्स मीन्स कि नट जो है वो टर्न होगा, नट रोटेट हो रहा है, उसमें मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस रोटेटरी मोशन, उस टर्निंग इफेक्ट को क्या कह रहे हैं हम लोग? टॉर्क, जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एल एफ प्लेन। डायरेक्शन जो है वो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उस ऑब्जेक्ट में, लाइक इन दिस केस इस नट पे जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर, मीन्स के 90 डिग्री। देखो फोर्स आप जिस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सो अगर फोर्स आप परपेंडिकुलरली अप्लाई करोगे, जाहिर है स्पैनर पे हम लोग फोर्स अपवर्ड अप्लाई करेंगे या फिर डाउनवर्ड। ठीक है, तो आपके पास जो टर्निंग इफेक्ट है, टॉर्क है, वो भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा आई एफ प्लेन के। ठीक है, मीन्स के 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, हम लोग टॉर्क को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, यानी कि रोटेशनल मोशन ड्यू टू फोर्स। एक बॉडी में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ क्वांटिटीज को डिस्कस को अंडरस्टैंड करना है। लाइक मोमेंट आर्म, जो कि मैंने कहा एल, यानी कि ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये कौन सा डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? यह डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हम लोग कहते हैं वो लाइन जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फोर्स अप्लाई करें। जैसे कि अगर फिगर में देखो तो हम लोग डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करें, तो ये एरो क्या है? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जहां से हम लोगों ने उस पर फोर्स अप्लाई करनी है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लेट्स सपोज कि ये लाइन है और यहाँ से यहाँ तक इस पाइवोट पॉइंट, इस पाइवोट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये जो आपके पास ये जो एंगल आ रहा है ये आपके पास एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मीन्स कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म, दैट इज एल। अब ये पाइवोटेड पॉइंट क्या है? पाइवोट पॉइंट आपके पास वो
जहाँ पे आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स, जहाँ से वो फिक्स हुआ है वो पाइवोट हुआ है, मीन्स के कि आपके पास की जो नट था ये जिस पॉइंट पे फिक्स था और वहाँ से आपने उस पैनल ने उसे होल्ड किया, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये पाइवोटेड पॉइंट है जहाँ पे वो फिक्स हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो पाइवोट पॉइंट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है, मीन्स के जो डिस्टेंस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। ओके, सो यहाँ पे आपके पास है अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो अल्फा है ना ये रोटेशनल या एंगुलर, क्योंकि टॉर्क आपके पास अलोंग ए लाइन तो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती ना, वो अलोंग ए लीनियर मोशन नहीं कर रहा, अलोंग ए लाइन मूव नहीं कर रहा, वो रोटेट करता है, टर्न होता है। तो जो रोटेशनल एक्सिलरेशन है वो क्या हो, 0। अगर मीन्स के रोटेशनल एक्सिलरेशन मीन्स के अगर बॉडी में रोटेशन ही नहीं है, वो टर्न नहीं कर रहा, इट्स मीन्स कि उसका टॉर्क भी क्या होगा, 0। सो इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 मीन्स रोटेशनल एक्सिलरेशन इज इक्वल टू 0, देन टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू 0। सो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। देन अगर हम इसके यूनिट की तरफ आएँ तो टॉर्क का यूनिट, सिंपल यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और फोर्स का यूनिट क्या है, मीटर। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें मीन्स के न्यूटन मीटर को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास लेंथ क्या जो यूनिट है वो क्या है, मीटर, और फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या, जो हम लोगों ने ड्राइव किया था अकॉर्डिंग टू फार्मूला F इज इक्वल टू ma, तो फोर्स का यूनिट हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा मीटर के साथ जो कि लेंथ का यूनिट था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर के इक्वल है। एमसीक्यू के लिए याद रखें कि टॉर्क के हमारे पास न्यूटन मीटर भी यूनिट है और न्यूटन मीटर इक्वल है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसे आप अकॉर्डिंग टू F इज इक्वल टू एम ए जो न्यूटन सेकेंड ला है उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला है उससे भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास डायमेंशन है, डायमेंशन क्या होगी टॉर्क की, तो अगर आप इस यूनिट से देखो तो किलोग्राम क्या है, मैस है, मैस की डायमेंशन कैपिटल M है। मीटर स्क्वायर आपके पास क्या है, लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो आपने यहाँ पे स्क्वायर लगाया है। देन सेकंड आपके पास टाइम है और इसे हम लोग डायमेंशन में करते हैं कैपिटल T-2 और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी हैं, तो ये इसकी डायमेंशन है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि टॉर्क जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स पे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म, यानी कि उस डिस्टेंस पे और फोर्स के दरमियान में जो डायरेक्शन है, जो थीटा एंगल है उस पर डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म यानी कि डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो मोमेंट आर्म की यहाँ पे डेफिनेशन भी गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवोट पॉइंट, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टॉर्क, पॉजिटिव टॉर्क कब होगा और नेगेटिव टॉर्क कब होगा। पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस होगा अगर हमारे पास जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स कि अगर हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, वो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उस टॉर्क को हम कहेंगे पॉजिटिव। और अगर टॉर्क हमारे पास क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव। तो ये भी आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो पॉजिटिव है और क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो नेगेटिव है। देन इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्पेशल केसेस को डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक फार्मूला डिस्कस करेंगे, टॉर्क के लिए एक न्यू फार्मूला डिस्कस करेंगे इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आपके पास एक फिगर है, कोई भी आर्बिट्रेरी फिगर है और वहाँ पे हम लोगों ने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, हम लोग को पता है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हैं, तो एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट कंसिडर किया है, इस पॉइंट पे हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट पार्टिकल पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया है P का, ठीक है। अब यहाँ से इसके ओरिजिन की रिस्पेक्ट से हम लोगों ने एक वेक्टर ड्रॉ किया है जो कि क्या है, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, कि जो ब्लू वेक्टर आपके पास नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और अगर आपको पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन याद हो तो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि लोकेशन बताता है पॉइंट की, यानी कि वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया और इस फोर्स के कंपोनेंट्स हम लोगों ने फाइंड किए हैं, एक्स एक्सिस कंपोनेंट और वाई एक्सिस कंपोनेंट, ठीक है। सो ये आपके पास जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट है वो क्या है, एफ कॉस थीटा है, और जो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का वो क्या है, एफ साइन थीटा है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है अलॉन्ग वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स है वो साइन
थीटा वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम लोग कॉस थीटा स्टडी करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, यानी कि टॉर्क इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर अगर हम लिखें तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पे आर आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा लीजिएगा, पोजीशन वेक्टर है, और एफ आपके पास क्या है, फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला हो गया टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और इसे हम लोग सिंप्लीफाई किस तरह से लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग साइन थीटा यूज़ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कॉस थीटा यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, साइन थीटा, यानी कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज आर एफ इज साइन थीटा। ठीक है, एफ के साथ ये परपेंडिकुलर का साइन है, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की जाएगी, तो आपके पास टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। ओके, और ये आपके पास आर है जो कि क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इज दिस क्लियर? सो ये स्पेशल केसेस हैं कुछ। इफ़ एफ एंड आर मीन्स फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन अगर होगी, इट्स मीन्स कि उनके दरमियान डिफरेंस नहीं है, कोई थीटा नहीं है, एंगल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अभी अगर आप फिगर में देखो तो ये कितने एंगल से डिफरेंस पे है, ये थीटा एंगल से डिफरेंस पे है। ठीक है, ओके, सो इफ एफ एंड आर यानी कि फोर्स और पोजीशन वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन मीन्स कि यहाँ पे थीटा क्या है, जीरो है, तो आपके पास अगर थीटा भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, तो इस वैल्यू को आप फार्मूला में पुट करोगे जो मैंने भी आप लोगों को पहले बताया है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो आर एफ साइन थीटा में जब हम लोग पुट करेंगे साइन जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो आपके पास टॉर्क भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, सो सिमिलरली अगर आपके पास फोर्स और पोजीशन वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि उनमें 180 का डिफरेंस है, मीन्स का डायरेक्शन अपोजिट मीन्स 180, तो ये आप लोग एंगल्स खुद याद रखने पड़ेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन है तो 180, इसको जब हम साइन थीटा में पुट करेंगे तो साइन 180 भी क्या है, जीरो, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सो आप लोगों ने इन एंगल्स की वैल्यूज को फार्मूला में पुट करना है, जो मैंने आपको भी बताया, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, फिर जो आंसर आएगा आपने वो लिखना है। ठीक है, देन अगर फोर्स और पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स एंगल 90, तो साइन 90 आपके पास 1 होता है, तो आपके पास टॉर्क क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आएगा। अगर एफ जो है वो अप्लाइड हो रहा है पाइवोट पॉइंट पे और मोमेंट आर्म जो है वो जीरो है, मीन्स के फिक्स पॉइंट पे ही हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और डिस्टेंस जो है वो क्या है, जीरो है, तो अगर एल जीरो हो जाएगा तो वो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये पॉइंट भी याद रखें कि जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ओके, टॉर्क बाय वेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उस बॉडी के वेट की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या है, जीरो। सो इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का होल वेट एक्ट करेगा, वहाँ पे टॉर्क क्या है, जीरो है। ठीक है, मीन्स के वहाँ पे भी टॉर्क जीरो, डिस्टेंस जीरो। क्लियर? तो ये 5 आपके पास स्पेशल केसेस है जिन्हें आपने अच्छी तरह से याद करना है, और इन एंगल्स को जो मैंने अभी आपको इक्वेशन बताई है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, उसमें आपने पुट करना है, देन आंसर्स लिखने हैं। ओके, देन आपके पास है कपल। कपल की डेफिनेशन, कपल भी आपके पास टॉर्क से ही सिमिलर है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। टू इक्वल एंड अपोजिट नॉन कोलिनियर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कंस्टिट्यूट कपल। एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और वो फोर्सेस जो है वो नॉन कोलिनियर है, यानी कि एक ही सेम लाइन पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, एक सेम डायरेक्शन में अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कपल। जैसे कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो कार में जो स्टीयरिंग्स होते हैं, तो स्टीयरिंग्स में हम लोगों ने जब स्टीयरिंग को दोनों हाथों से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल राइट हैंड की फोर्स डिफरेंट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट हैंड की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और वो नॉन कोलिनियर होंगे कि एक सेम लाइन के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही बट एक बॉडी पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कपल। लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस फिगर में आपके पास ए बी एक लाइन है, और आपके पास एक फोर्स डाउनवर्ड है, एक फोर्स अपवर्ड है। सो ये आपके पास कपल प्रोड्यूस हो रहा है, लाइक स्टीयरिंग ऑफ अ कार। ठीक है, कपल की जो फार्मूला है वो क्या है, डी मल्टीप्लाई बाय एफ। डी जो है वो डिस्टेंस है सेंटर से उनके बाउंड्रीज तक का डिस्टेंस है, और एफ क्या है, फोर्स जो कि हम लोगों ने अप्लाई की है। तो ये कपल है, एंगुलर टॉर्क है, जिसमें आपने जिसके फार्मूलाज याद रखने, यानी कि जब रोटेटरी टॉर्क जो है प्रोड्यूस होता है तो हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है, और की पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने समझ लेना है। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये आपके पास टॉर्क एंड कपल 2 टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो थैंक